राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं। अपने को उदाहरण देके गुरुदेव ने फरमाया, शंख का उदाहरण देके कि फूटा शंख है, ऐसे संसार फूटा है, इंद्रियां और मन फूटा हुआ है। महापुरुष हमारे आपदा और संपदा यानी दुख और सुख संसार में लगातार लगा हुआ है। जन जो है वो उसके परे हुए हैं। अब आगे उसी से संबंधित फरमा रहे हैं। सो तिनको हेतु कहिए हैं, दधिसुत और सुमेरु सुत रवि सुत तीन मिलाप, ये बाणक तो जब बने श्री संतरे ताप। दधिसुत और सुमेरु सुत रवि सुत तीन मिलाप, ये बाणक तो जब बने श्री संत रहे ताप। दधिसुत मोती, सुमेरु सुत सोनो और रवि जाके सुतकरण, इन तीनों को मिलाप। सोना का डांडा में मोती पोए, करण कहिए कान, त्यामे मोती पहरे, सो मिलाप यो बाणक तो जब बने जब श्री लक्ष्मी प्राप्त होए। ती माया के संग तीन ताप है, सो कहिए हैं अध्यात्म अधिभूत अधिदेव, ताके लक्षण स्थूल अध्यात्म में रोग उठे, सूक्ष्म मन का मनोरथ करे, या को अध्यात्म ताप कहिए हैं। स्थूल अधिभूत सर्प नाहर आदि देरु भूत जीव संतावन करे, सूक्ष्म शरीर का खान पान सुख स्वाद पुत्र धन को चावे, या को अधिभूत ताप कहिए हैं। स्थूल अधिदेव बिजली बीजासन इंद्र आदि देरु देवता का छल होए, सूक्ष्म संसार के आरो नुक्तो करे, 5 रुपया बधीताई लगायरु जस शोभा चावे, टीका बिगड़वा सुधरवा को हर्ष शोक होए, सो याकू अधिदेव ताप कहिए हैं। ये तीन ताप में जले जाको संसार कहिए हैं, सो संसार माया के संगते दुख सुख पावे हैं। संसार की गति पर महापुरुष हमारे संसार में जो तीनों ताप है वो लगातार लगी हुई है। उदाहरण देके अपने को फरमा रहे हैं। दधि सुत मोती यानी समुद्र का जो सुत है, समुद्र का पुत्र मोती माना जाता है, और सुमेरु पर्वत पे सोना होता है तो सुमेरु का पुत्र सोना माना जाता है। और ऐसे जो सूर्य है, सूर्य पुत्र करण को माना जाता है, सूर्य पुत्र करण को माना जाता है। और ये तीनों का मिलाप होता है। तीनों का मिलाप कैसे कि सोने के डंडे में मोती पिरोते हैं और उसको कान में पहनते हैं, उसको कान में से तीनों का मिलाप हुआ, तीनों का मिलाप हुआ, ऐसे माणा ऐसे तब जाके बाणक बनता है। ऐसे माया का मिलाप तो महापुरुष हमारे हैं। ऐसे जो मिलाप है तब बाणक बनता है। तब ये मिलाप कब होता है? जब श्री लक्ष्मी प्राप्ति हो, लक्ष्मी माया आती है तब। पर माया आती है तो इसके साथ में तीन ताप बड़ी जबरदस्त लगी रहती है। माया के साथ है, माया के साथ है तो महापुरुष हमारे माया के साथ तीन ताप है, अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव, देहिक भौतिक और देविक, तीन तरह के ताप लगातार लगे रहते हैं। तो अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव, ताके लक्षण सूक्ष्म ताके लक्षण स्थूल अध्यात्म शरीर में रोग उठे। अब अध्यात्म का बता रहे कि आध्यात्मिक ताप कैसी होती है, अध्यात्म ताप कैसी होती है, यानी शारीरिक ताप, देहिक ताप, देहिक देविक और भौतिक। तो महापुरुष पहले देही का बता रहे हैं। शरीर में रोग उठे, सूक्ष्म मन का मनोरथ करे, शरीर में तरह तरह के रोग उठते हैं, उसको देहिक ताप बोलते हैं। वो 24 घंटे सताती है, देहिक ताप है। तरह तरह के मन में मनोरथ आते हैं, वो अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं, इसको देहिक बोलते हैं। या को अध्यात्म ताप कहिए, इसको अध्यात्म ताप कहते हैं। स्थूल अधिभूत। अब भौतिक ताप, अब भौतिक ताप कौन सी है?
सर्प नाहर आदि देरू भूत जीव संतावण करे, मतलब भौतिक में बाहर के सारा कि ये परेशान करेगा कि ये नहीं, ये देविक आगे आएगा, ये अधिदेव आगे आएगा। महापुरुष हमारे जो अधिभूत है ये भौतिक कहलाती है। भौतिक में आगे और बता रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का खान पान सुख स्वाद पुत्र धन कुचावे, ये सब भौतिक में आता है। सूक्ष्म शरीर के मतलब महापुरुष हमारे हर चीज की इच्छा बनी रहती है, वो सब भौतिक में आता है। और धन पुत्र पुत्री मतलब इनके संबंध जो होते हैं वो सब भौतिक में आते हैं, ये अधिभूत कहलाता है। या क्यों अधिभूत ताप कहिए हैं। अब अधिदेव, अधिदेव जो अपने हाथ में नहीं है, जो अपने हाथ में नहीं है वो सताता है। तो बिजली बीजासन, ये जितनी बीमारियां जो अपने देविक बीमारी कहलाती है, बिजली बीजासन ये देविक बीमारी कहलाती है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती। आदि इंद्र, इंद्र देव, जैसे बारिश ज्यादा हो गई गर्मी ज्यादा हो गई, इंद्र आदि देव देवता का, तरह तरह के देवता का छल हो, सर्दी गर्मी बारिश ये सब छली तो कहलाते हैं कि कभी बारिश आ गई कभी बाढ़ आ गई कभी ये हो गया। तो महापुरुष हमारे तरह तरह के जो देवताओं के छल हुए, सूक्ष्म संसार में आरो नुक्तो करे। और महापुरुष हमारे संसार में जो आरा नुक्ता मतलब जो भी जन्म मरण परण के जो भी कार्यक्रम किए जाते, पर उसमें जो कार्यक्रम जो फेल होने का जो भय बना रहता है ना, कि बारिश आ गई बर्तन ही तिर गए, जो खाना था वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह गया, वो अपने हाथ की बात नहीं। भाई नुक्ता तो अपने हाथ की बात थी, लेकिन वो बारिश आना अपने हाथ की बात नहीं थी। तो आरो नुक्तो करे, 5 रुपया बधा बदताई लगाई रू जस शोभा चावे। अब संसार में तो अपन शोभा चाहते, लेकिन वो अपने हाथ की बात नहीं। जस और अबजस हरि आते हैं, अपने को तो काम करना है। अब उसका जस मिलेगा कि अबजस मिलेगा वो अपने हाथ में नहीं है। अब जस मिला इसका मतलब अपने कोई कुकर्म है, और बिना बात ही कुछ नहीं कर रहा है तो भी जस मिल रहा है। फिर अपने को ईर्ष्या होती हो, इनको तो बिना बात के जस मिल रहा है। अरे जस तो वो उनके प्रारब्ध उनके पुण्य की गति है, और कोई कितना ही बोले हम तो गर्दन काट के दे रहे तो अब जस मिल रहा है, तो इसका मतलब कि अपने कोई पाप की गति है। तब उस पाप को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, नए पाप बांध लेते हैं। एक पाप को हटाने के लिए नया पाप बांध लेते हैं, उसमें 10 पाप नए खड़े कर लिए, और आगे की फाइलें अपन ने पूरी बांध ली, पूरी बांध ली। अपन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जस और अपने अपने हाथ में, इसलिए तो इसके लिए तो पूरी गीता लिख दी, पूरी गीता लिख दी। उठा के जोर से बोल दो, फिर उसको मत जोड़ो। महापुरुष फरमाते हैं, जस अब जस लगाए रू जस शोभा चावे, तीसा बिगड़बा सुधरबा को हर्ष शोक होए। उनके हर्ष और शोक होता है कि भाई काम सुधरेगा कि बिगड़ेगा, काम सुधरेगा कि बिगड़ेगा, हर्ष और शोक होता है। सो यहाँ को अधिदेव ताप कहिए हैं, आदि देवताप कहिए हैं, इसको आदि देवताप बोला जाता है। इसको देहिक देविक और भौतिक, तो ये देविक ताप अपने को बताइए कि देविक ताप है। ये 3 ताप में जले जाकू संसार कहिए हैं। तीनों ताप में जो जलता है उसको संसार कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। सो संसार माया संगते सुख दुख पावे हैं। संसार ने माया का संग कर रखा है, इसलिए सुख और दुख की प्राप्ति है। अपने सुखों और दुखों का कारण ही माया है, माया का संग किया हुआ है। सो कहिए हैं, संपत्ति ऋतु रिपु के उभय सुत, तारिपु के सुत दोय, प्रारब्ध अनुसार में बढ़ते बिरजन सोय। संपत्ति रिपु के उभय सुत, तारिपु के सुत दोय, प्रारब्ध अनुसार में बढ़ते बिरजन सोय। संपदा के रिपु आपदा, ती आपदा के 2 सूत, एक तो दुख एक अहेत। सो आपदा में दुख प्राप्ति होए, सज्जन मित्र भी सो भी अहेत करे, दुर्जन पणो करे। ती आपदा के रिपु संपदा, सीती आपदा के रिपु संपदा जी। संपदा के भी 2 सुख, एक तो सुख एक सज्जन पणो। संपदा होए तो बेरी भी मित्र होए, और संपदा कर सुख प्राप्ति कर। संपत्ति विपत्तु को मान सुखी, दुखी भयो ताकू संसार अज्ञानी कहिए हैं। दुख सुख सु रहित वर्तमान वर्ते, सो विदजन ज्ञानी कहिए हैं। संपदा के रिपु आपदा, यानी संपत्ति आती है, सुख आता है, तो सुख का जो विपरीत है वो आपदा है, उसका शत्रु है। संपदा का रिपु आपदा है, संपदा को खत्म करने वाला आपदा, तो उसको शत्रु बोला है।
आपदा है और आपदा के दो पुत्र होते हैं, मतलब आपदा के दो पुत्र हैं, यानी आपदा के दो चीजें, एक तो दुख और एक अहित। एक तो जब आपदा आती है ना, अपने ऊपर कोई आपत्ति आती तो बड़ा दुख लेके आती, दूसरा अहित लेके आती। अहित कैसे कि लोग अपना मूवी देखना पसंद है, अभी दो चीज मांग लेंगे और दो कोई डिमांड कर देंगे और रोएंगे धोएंगे, तो इनसे बोलो ही मत। संसार अपने से, जिसके ऊपर आपदा आती है संसार उससे अहित कर लेता है। तो महापुरुष हमारे आपदा के दो पुत्र है, संसार उससे अहित कर लेता है। तो आपदा में एक तो दुख की प्राप्ति होती है, दूसरा सज्जन और मित्र होती है वो भी अहित कर लेते हैं, वो भी अहित कर लेते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते। बोले पर निकट के भी होते तो बोले हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, पराये हो जाते हैं। और किसी के पास अपार संपत्ति होती है तो बाउसा नहीं फरमाते कि किसी के घर में घट्टी भी हो तो बोले उनके और हमारे घट्टी एक है, तो हमारे तो बहुत लेन देन, मतलब उनके वहां से घट्टी लाए और हमारे भी घट्टी लाए, तो एक हो गए। संपत्ति वाले का तो दूर की रिश्तेदारी को भी निकट मान लेते हैं, निकट मान लेते हैं। अहित करे दुर्जन पड़ करे ती आपदा के रिपु संपदा, और जो आपदा है उसका शत्रु संपदा माना जाता है, आपदा को खत्म करने वाला शत्रु है। संपदा के भी दो पुत्र हैं, संपदा के भी दो पुत्र हैं, एक तो सुख, एक सज्जन पढ़ो, कि संपदा में तो सुख ही सुख आता है, दूसरा होता है सज्जन पढ़ा कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। शत्रु भी मित्र, वो अपने रिश्तेदारी निकाल लेता है, नहीं वो तो हमारे रिश्तेदार है। दूर दूर भी हो तो संपदा कर सुख की प्राप्ति होती है, और सुख विपत्ति को मान दुखी। महापुरुष हमारे एक सज्जन पढ़ो, संपदा होए तब बेरी भी मित्र होए, शत्रु भी मित्र बन जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे महापुरुष हमारे की संपत्ति और विपत्ति को मान, संसार जो है इन दोनों में अटका रहता है, कभी सुखी कभी दुखी। संसार इन दोनों में है, इसलिए संसार को अज्ञानी बोला है। जो संपत्ति में भी अटकता है तो अज्ञानी है, दुख में भी अटकता है तो अज्ञानी है। सुख और दुख दोनों में अटक गए राम, दुख और सुख दोनों अज्ञानता का है, ये दोनों को अज्ञानता बोला है। सुख और दुख सुरहित वर्तमान वर्ते, महापुरुष हमारे दुख और सुख से परे होके वर्तमान में जिए, कि जो वर्तमान में जिएगा सो विद्वान ज्ञानी कहिए हैं, उसको विद्जन ज्ञानी बोला है। विद्जन यानी विद्वान बोला है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी किसको अपन समझते, ओहो भागवत जी देखो, ज्ञान देखो, गीता देखो, इनको सब कुछ रटा हुआ है, वाणी जी देखो पूरी रटी हुई है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा अपने को श्री महाराज ने फरमाई कि जो सुख और दुख में सम स्थिति बरते वो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी कहते हैं। सम, अपन तो ऐसे मुरझा जाते हैं कि अपने से ज्यादा कोई दुखी नहीं है। अपने चेहरे देखो, अपने जिसमें अपने 56 पकवान रखे, अपने चेहरे ऐसे लटक जाते हैं, अरे भाई महापुरुष हमारे इसमें क्या है, इसमें ऐसी आश्चर्य की बात है। अभी प्रेमानंद जी को 4-5 आए थे ना, वो कह रहे थे महाराज आपके बारे में वृंदावन में बोल रहे थे कि अरे तो अच्छे भले मोटे तगड़े नजर आते हैं, इनमें तो देखो ये तो झूठ बोलते हैं, इनको कोई बीमारी है क्या। तो बड़े जोरदार हंसे वो, इतने हंसे कि हाँ ये बात तो सही है, मैं दिखने में तो ऐसा ही लगता। फिर उन्होंने पेट हटा के पूरा कुर्ता बताया, यहाँ पट्टी यहाँ नली, बोले बड़ी पीड़ादायक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आता है ये तो। अब ऐसे में चेहरा लटका के बैठ जाऊँ तो क्या होगा, मुंह अपन तो जरा जरा सी बात में अपने थोबड़े देखो, अपने तो जरा सा दुखा जाए तो अपना थोबड़ा होता है। हमारी ये क्या है, ये क्या है, हंसते भी उतने ही और दुख भी उतना ही होता है। महापुरुष हमारे ये, फिर वो उसको संसार गति कहते हैं, उसको संसार गति कहते हैं। चेहरे पे से रौनक जानी नहीं चाहिए, दुख होना नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है हो, लेकिन अपनी तो स्थिति बड़ी डाउन हो जाती है, तो वो फिर अज्ञानता की निशानी है, वो अज्ञानता कहलाती है, अज्ञानता। और वो कब तक होगा, जब तक अपना हृदय शुद्ध नहीं होगा। अपना हृदय अशुद्ध है ना, इसलिए अपने को तो हर ही बात का, बोले हमारे को तो ऐसा लग गया, ऐसा लग गया, ऐसा लग गया, महापुरुष हमारी ये क्या बात हुई। अपनी सोच बहुत छोटी है, वो अज्ञानता के कारण है, अज्ञानी है। अब अज्ञान संसार को त्याग करिए, को ज्ञान अज्ञान को भेद कहिए हैं। अब महापुरुष करा रहे हैं कि अज्ञान संसार को त्याग करने के लिए ज्ञान अज्ञान का भेद फरमा रहे हैं। जब से हरि पैदा करिया तब से बया विक्षेप, जुगल बास एक भवन में निज दिन सदा अलेप। जब से हरि पैदा करिया तब से भया विक्षेप, जुगल बास एक भवन में निज दिन सदा अलेप। जब सु राम जी पैदा करे एक तो रात एक दिन, तीसों ही विक्षेप मिले नहीं।
रात कहिए अज्ञान, दिन कहिए ज्ञान, सो ज्ञान अज्ञान मिले नहीं। जुगल कहिए दोए, सो दोनों रात दिन एक ब्रह्मांड में रहे। पे अज्ञान रात को उदो होए तब दिन ज्ञान प्रकाशे नहीं। अरु दिन ज्ञान को उदो है तब अज्ञान रात्रि छिपे। ऐसे एक भवन में रहे पण मिले नहीं, पण लिपे नहीं। ज्ञान अज्ञान समीप प्रकाशे नहीं, अरु समीप प्रकाशे तो ग्रहण कहिए हैं। कोई बोले ना कि हमको आधी समझ आई है, अब धीरे धीरे आएगी, तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं होता है। वाणी जी के हर एक पेज पे पूरी पूरी समझ होती है, पूरी समझ। ऐसा नहीं कि पूरा वाणी जी पढ़ने के बाद समझ आएगी पूरी। तो महापुरुष हमारे ऐसे ज्ञान और अज्ञान का मिलाप कभी भी नहीं होता है, होता तो पूरा ही होता है। और यदि ज्ञान और अज्ञान मिल जाते तो उसको ग्रहण कहते हैं, उसको ग्रहण कहते हैं। भाई जैसे सूरज और चंद्रमा जब कभी मिलते नहीं है और एक लाइन में आते हैं तो फिर ग्रहण हो जाता है, कि तो सूर्य ग्रहण होता है कि चंद्र ग्रहण होता है। वो मतलब बहुत आपदा का काम हो जाता है। यदि ज्ञान और अज्ञान एक चीज मिलती है तो बड़ी आपदाकारी हो जाती है। तो जब से राम जी पैदा करे, जब से राम जी ने रात और दिन मिलाया, तो कभी रात और बनाया तो रात और दिन कभी मिले नहीं, रात और दिन का मिलाप कभी हुआ नहीं है। और रात का मतलब है अज्ञान और दिन का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान और अज्ञान का मिलाप कभी हुआ नहीं, तब से आज तक कभी मिले नहीं। जुगल का ये दो, इनका जोड़ा तो कहलाता है। दोनों रात दिन एक ब्रह्मांड में रहे। पे अज्ञान रात को उदो होए तब दिन ज्ञान प्रकाशे नहीं। जब अज्ञान आता है तो ज्ञान नहीं रहता है, जब ज्ञान होता है तो अज्ञान नहीं रहता है, जब दिन आता है तो रात नहीं रहती, रात होता है तो दिन नहीं रहती है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जब एक आता है तो दूसरा चला जाता है। ऐसे एक भवन में रहे पण मिले नहीं। एक भवन किसको बोला है? एक घट, अपना एक ही घट है, एक अंदर ही ज्ञान है, अंदर ही अज्ञान है। पर कभी जब अपन अंदर से ज्ञान प्रकट होगा तो अज्ञान खत्म हो जाएगा, और अज्ञान रहेगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। दोनों अंदर है, दोनों अंदर। जैसे एक ही ब्रह्मांड में रात और दिन है, लेकिन रात रहेगा तो दिन नहीं, और दिन रहेगा तो रात नहीं। एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड है, पण लिपे नहीं। ज्ञान अज्ञान समीप प्रकाश ये नहीं, अरु समीप प्रकाशे तो ग्रहण कहिए हैं। महापुरुष फरमारे हैं कि यदि आपस में मिल गए ज्ञान और अज्ञान, जैसे सूर्य और चंद्रमा, रात और दिन कभी मिला होता है तो उसको ग्रहण कहा जाता है, उसमें सूतक लग जाता है, उसमें पाप का भागी माना जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान और अज्ञान मिल जाता है तो ग्रहण रूप कहलाता है। तो ग्रहण के लक्षण अपने को आगे ग्रहण के लक्षण श्री महाराज फरमा रहे हैं। सो ग्रहण लक्षण कहिए हैं। उत्तम जन करुणा करे, नीच फिरे फुल राय, तुंगी मंडलता श्रिपु निकट विलंब्यो जाय। उत्तम जन करुणा करे, नीच फिरे फुल राय, तुंगी मंडलता श्रिपु निकट विलंब्यो आय। पर्व होए तब ऐसी गति होए, सो कहत हूँ उत्तम जन, सो उत्तम वर्ण के लोग करुणा करे, सोई संत ज्ञानी उत्तम जन कहिए हैं। नीच वर्ण के बुद्धि नर फुलराया, फूलिया फिरे सो असंत, इंद्रिया लंपट विकारवान के अधिकारी तीसु नीच कहिए हैं। स्वपच कहिए हैं। ऐसी कब बने तब तुंगी कहिए, रात्रि सोई देह, रात्रि को मंडन चंद्रमा, देह को मंडन ज्ञान, राम जी को सुमरण। ती चंद्रमा को रिपु राहु, सो ही भयो ज्ञान को रिपु अज्ञान, सो राहु कहिए हैं। अंधारा रूपी निकट जाए, विलंबियो सो चंद्रमा, ज्ञान को प्रकाश आवरण कियो तब पर्व हुओ। महापुरुष हमारे पर्व, पर्व किसको बोला है? ग्रहण। जब ग्रहण होता है, ग्रहण होता है तो ये गति बनती है। उसमें क्या होता है कि जो उत्तम जन होते हैं वो तो करुणा करते हैं, यानी कि उस समय भोजन पानी भी नहीं लेते हैं, राम का भजन करते हैं, करुणा करते हैं कि हो देखो आज सूर्य और चंद्रमा की इस गति को देखो कि कैसी गति आई है, तो उस वक्त वो करुणा करते हैं। लेकिन जो नीचे लोग होते हैं ना, वो बड़े फूलते हैं कि अरे वाह अपने को सामान मिलेगा, बढ़िया ग्रहण आया तो अपने को दान मिलेगा। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान और अज्ञान की गति है। ऐसे जो असंत हैं, इंद्रिया लंपट है, विकारों के अधीन रहने वाले, उनको नीच बोलते हैं, उनको स्वपच बोलते हैं। अब बताओ अपन कहाँ है? अपन कहाँ? ये बाहर का तो बोल रहे हैं, लेकिन ये घट का भी बोल रहे हैं। उनको स्वपच, स्वपच का मतलब क्या होता है? जो शुद्र से भी नीची जाती होती है उसको स्वपच कहते हैं।
वो स्वपच कहिए हैं, यानी कि इतनी भी सोच नहीं है कि अपन कहाँ दुखी हो रहे हैं, अपन कहाँ सुखी हो रहे हैं। पर ऐसा कब बनता है? ऐसा तब बनता है कि जब अज्ञानता होती है, और अज्ञान यानी कि इधर संसार में रात्रि होती है, और रात्रि को मंडन चंद्रमा, देह को मंडन ज्ञान। पर रात्रि में जो थोड़ा बहुत प्रकाश करता है वो चंद्रमा कहलाता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शरीर में जो ज्ञान देता है, प्रकाश करता है, वो ज्ञान कहलाता है, और राम जी का सुमरन कहलाता है। पर जो है चंद्रमा का रिपु राहु, चंद्रमा का शत्रु राहु कहलाता है। सो ही भयो ज्ञान का रिपु अज्ञान। अब शरीर में ज्ञान का प्रकाश तो होता है, लेकिन उसको अज्ञान दबा देता है, उसको अज्ञान दबा देता है, उसको राहु कहते हैं। जैसे चंद्रमा का शत्रु राहु कहलाता है, उसके प्रकाश को खत्म करा देता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंधारे के निकट जाके विलंब योग, चंद्रमा ज्ञान को प्रकाश आवरण हो, यानी कि ज्ञान का प्रकाश खत्म हो जाता है तो उसको ग्रहण कहते हैं। अब जब ग्रहण आता है तो उसमें हलाल खोर आदि देरू नीच जाति सो हर्षमान हुआ। जो नीची जाति है ना, बड़ी खुश होती है कि चलो अब आज दान का दिन है, वो दान लेने चलती है। यहाँ नीच बुद्धि असाध ज्ञान दग्ध कहिए हैं। नीच बुद्धि है ना, इसलिए ज्ञान दग्ध, ज्ञान को खत्म कर दिया। अज्ञान कहिए हैं, ज्ञान प्रकाशगत हुए तब अज्ञानी राजी हुए हैं। हम आप हमारे जब ज्ञान चला जाता है तो अज्ञानी बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनकी चल जाती है। जहाँ ज्ञान हटता है वहाँ अज्ञानी राजी होते हैं। और वो ज्ञानी जन है सो अज्ञान मिटियो चाहत हैं। और जो ज्ञानी है ना, वो चाहते कि अज्ञान खत्म हो जाए, अज्ञान खत्म हो जाए, जीव को सुखी हो वो चाहते हैं। जो महापुरुष है वो चाहते हैं कि जीव सुखी हो जाए, जीव के दुख चले जाएं, उनको महापुरुष कहा गया है। अज्ञानी अज्ञान को अंधारो चावे छे, तीमे स्वपच मांगता फिरे। लेकिन अज्ञानी तो अंधकार चाहता है ताकि वो मांगता रहे, मांगता रहे। असाध इंद्रिया आधीन इंद्रिया को सुख करे। असाध है ना, इंद्रियों के अधीन है, इंद्रिया का सुख करे, जीवा को भरमाए रू लूटे, और जीवों को भरमा के लूटते हैं। तीसु अज्ञानी असाध स्वपच रूपा कहिए हैं। अज्ञानी को असाध और स्वपच रूपा कहिए हैं। त्याको संग तचिए, इसलिए अपने वो कहने से अज्ञानी को साथ छोड़ो। अपने को कह रहे हैं कि ऐसे जीवों का संग बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग आएगा। तो ऐसे संसार का संग छोड़ो जो इतना अज्ञानी है। वशिष्ठ जी भी ग्रंथ में ये फरमाते हैं कि उत्तम जन ज्ञानी पुरुष है, त्यागो संग करिए हैं, महापुरुषों का संग करो। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि संग करो तो ऊंचे का करो, नीचे का संग मत करना। त्याग को संग करिए। या वार्ता वशिष्ठ संसार में, वशिष्ठ सार में वशिष्ठ जी राम जी प्रति कहिए हैं। माँ पर हमारी जो वार्ता है ना, वशिष्ठ सार में राम जी के, वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश दिया था। ये उपदेश उसमें दिया हुआ है। इसमें महापुरुषों ने इसमें लिखा हुआ योग वाद 6 में 121वीं लाइन में जो उन्होंने उदाहरण देके बताया था वशिष्ठ मुनि जी ने राम जी को, वो नीचे पूरी लाइन दी हुई है। सो अब संग हेत कहिए हैं। महापुरुष हमारे संग करो तो ऊंचे का संग करना, जो जैसा होगा वो वैसी सलाह देगा, उसी में अपने को पकड़ के ले जाएगा। तो संग करो तो ऊंचे का संग करना, नीचे का संग मत करना। सो अब संग हेत कहिए हैं। सत्संग बिना संसार अज्ञान को अभाव हुए नहीं, सार असार को विवेक उपजे नहीं। तीसु संग महिमा कहिए हैं। सत्संग तो महात्म को भारी हैं, पे टुके कहिए हैं। सो वेद पुराण कहत हूँ, सो लव मात्र सत्संग करे तो आनंद प्राप्ति होए, संसार को अभाव होए, जन्म मरण की जेल छूटे, शुद्ध भाव ने प्राप्ति होए। ऐसा संग साधु पुरुषा को है, त्या साधु पुरुषा का लक्षण दृष्टांत कर कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं। और वशिष्ठ मुनि ने लव मात्र सत्संग दी थी, और जब आए थे विश्वामित्र जी, उन्होंने कहा 1 करोड़ वर्ष की मेरी तपस्या मैं आपको दान करता हूँ। उन्होंने कहा मैं लव मात्र सत्संग। बोले बड़े ये तो अच्छे, कहा तो मैं करोड़ों की दे रहा हूँ, कहा लव मात्र सत्संग। तो वशिष्ठ साथ में इस बात को क्लियर कर रखा है
कि एक लो मात्र सत्संग भी अपने सब पापों को खत्म करती है, पापों को खत्म करती है। तो संग से हेत करना है। संग से हेत क्या करना है कि जो सत्संग के बिना जो संसार है ना, सत्संग के बिना जो संसार है उसमें महापुरुष हमारे अज्ञान को अभाव होए, सत्संग बिना संसार अज्ञान को अभाव होए और होए नहीं, यानी कि संसार का अज्ञान सत्संग के बिना जाएगा नहीं, सत्संग के बिना जाएगा नहीं, और सार और असार का विवेक कभी आएगा नहीं। उसको इसलिए बोला है कि संग महिमा करो, संग की महिमा करो। और सत्संग का माध्यम तो बड़ा भारी है, बड़ा भारी है, पर टुके कहिए हैं, पर कैसे बताएं, तो उसको टुके कहिए, पर उसका लव मात्र भी इतना है। सो वेद पुराण ये सब ये बताते हैं कि लव मात्र यदि कोई सत्संग कर लेता है तो उसको आनंद प्राप्ति होती है। पूरा सागर है, अब पूरा सागर तो कौन पी सकता है, पूरा एक घुट पिया, अब वो एक घुट पिया यानी कि समझो पूरा सागर ही पिया, एक घुट में सारा स्वाद आ जाता है। पर पूरे सागर की तो किसी की ताकत ही नहीं। राम आंखें खोल के बैठो, सुमरन किसी ज्यादा पहले आंखें खोल के सुनेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो भजन का कोई वो नहीं होता, और नींद ले आता है, अपन गलत फहमी में चले जाते हैं। तो आनंद प्राप्ति होए, संसार को अभाव होए, जन्म मरण की जेल छूटे, एक लव मात्र सत्संग करने से ये स्थिति होती है कि महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार का अभाव होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले तो संसार का अभाव करना। अपन संसार में इतने रम गए, इतने रम गए कि उसी को ही सत्य मान लिया, उसी को ही सत्य मान लिया, उसी के तो अपन सौगंध खाते हैं और उसी में अपन जीते हैं, उसी का तो अपन प्रण करते हैं। अपन इतने मूर्ख हैं, जैसे बच्चा खिलौनों में ही रहता है ना, उससे आगे बढ़ता नहीं, उससे आगे बढ़ता नहीं, अपन उसी में ही रहते हैं। ऐसे अपन संसार में लिपायमान हैं। जन्म मरण की जेल छूटे, जन्म मरण की जेल छूट जाएगी कब, जब सत्संग मिलेगा, तब जाके संसार का अभाव होगा, शुद्ध भाव प्राप्ति होगी। ये मेन कारण है। अपने भाव कैसे हैं, अपने भाव बड़े अशुद्ध हैं, अशुद्ध भाव। जब तक अशुद्ध भाव होता राम कृपा नहीं होती है। राम कृपा हमेशा शुद्ध भाव से होती है, शुद्ध भाव होनी चाहिए। अपना मुंह कुछ बोलता है, अंदर कुछ और बोलता है। बोले आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, अरे बढ़िया कैसे हैं अंदर के रहे वाह बहुत बढ़िया। दो भाव चलते हैं। मन हमेशा मन को टटोलो, सबका मन एक गति का है, एक गति का, और मन अंदर से बोलता है, तब अपने को उसको पकड़ना है कि अरे मन तू ये क्या सोच रहा है, तू ये क्या सोचे, तू ईर्ष्या क्यों ला रहा है। और ये मन की गति है, और वो सूक्ष्म कर्म होते अपने को पता नहीं चलते, वो सूक्ष्म कर्म होते हैं। इसलिए शुद्ध भाव का जरूरी है। शुद्ध भाव होए, शुद्ध भाव ने प्राप्ति होए, ऐसा संग सात पुरुषा कोए, ऐसा संग महापुरुषों का करेंगे। तो अब ऐसे महापुरुषों के लक्षण कैसे होते हैं, वो आगे फरमा रहे हैं कि इनके लक्षण ऐसे होते हैं। सो लक्षण वर्णन भाव से भी, जैसे अगर अपन किसी की ईर्ष्या रखते हैं तो वो भी नई फाइल खुलती है। 100%, 100। अपने को ऐसा कहा है कि मन के पाप नहीं लगते जब, पर ईर्ष्या तो भाव है ना। ईर्ष्या एक अलग तरह का भाव है, ईर्ष्या एक अलग तरह का। वो अपने को ईर्ष्या क्या करेगा, अपने जो विचार है ना, विचार शब्दों में आएंगे और शब्द कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, बस वो कर्म हो जाएंगे। 100% है कहीं ना कहीं तो आएंगे भाई। वही तो अपने को वो फिर प्रकट हो जाता है ना, वही चीज प्रकट होगी जो अपने हृदय में, वो चेहरे पे प्रकट होगी, अपने शब्दों में होगी, अपने भाव भाव। वो रुके बिना रहेगी नहीं, कैसे रहेगी। इतनी ताकत है अपने में, इतनी ताकत अपने में नहीं। वो तो महापुरुषों में, वो तो वजन करते हैं, उनमें वो ताकत उस भाव को रोकने की होती है। इसमें 3 तरह के बताते हैं ना कि जो मन में आई और जो कर पड़ते हैं वो संसार कहलाता है, जो मन में आई जो रोकते हैं वो साध कहलाते हैं, और जिसके मन में उपजती ही नहीं है वो सबसे ऊंचे कहलाते हैं। उपजती ही नहीं, उपजती नहीं, वो सबसे ऊंचे कहलाते हैं। 3 तरीके से होता है, 3 तरह। हाँ, तो महापुरुष हमारे जो आई कर पड़े वो अयाणा है, वो संसार है, और जो आई और अटका दे वो साध है, वो साध कहलाते। वो तो अटकाना भी बड़ा मुश्किल काम है। सो लक्ष्य वर्णन दृष्टांत। अब लक्षण
पंचरंग बागो शिर मुकुट चरणाचरम कुरंग नृत्य करत संसार परत गावे शब्द उतंग वायर पूजाए पलाई तरुगिरी गुहा निवास शील सुत अशन कराई निष्बासर डरता रहे केहर गुरु कुसंग पंचरंग बागो शिर मुकुट चरणाचरम कुरंग मोर के पचरंग बागो मोर के 5 रंग की पांख जना के पंच विषय को। अब अपने को जन की परिभाषा बता रहे हैं कि जन कैसे होते हैं। जन कैसे होते हैं तो जना के पंच विषय को निवारण भयो भक्ति को रंग लागियो श्रवण करके राम जी को गुणानुवाद करे। 5 इंद्रियां, ऐसा नहीं कि 5 इंद्रियां खत्म हो जाती है, उनका रूप बदल गया। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जन कौन है तो उनके 5 विषय का निवारण हो गया, भक्ति का रंग लग गया। तो सबसे पहले श्रवण, राम जी की बात सुनते हैं, राम जी का ही गुणानुवाद सुनते हैं और आंखों से नेत्रा करके गुरा को दर्शन करे, आंखों से गुरु का ही दर्शन करते हैं। नासिका करके भली सत्पुरुषा की महिमा रूपी खुशबू ले, नाक से महापुरुषों की महिमा की खुशबू लेते हैं। हाँ, और मुख करके राम नाम को उच्चार करे और मुख से मात्र राम नाम का उच्चारण करते हैं। त्वचा हाथा करके जना का चरणारविंद स्पर्शे। और त्वचा महापुरुष शर्मा रहे तो त्वचा इंद्रिय यानी कि हाथों से महापुरुषों की मात्र रज कण लेते हैं। ये पंच पलट उत्तम भाई, ये 5 इंद्रियां जो अपनी भोग में है ना, महापुरुषों की भक्ति में लगी। 5 इंद्रियां परमात्मा के उसमें उत्तम भाव में लग गई। अब ये पंच पलट उत्तम भय राम रंग में रंगे सो ही बागो कहिए हैं, उसको बागा बोलते हैं। उसको बागा बोलते हैं। अपन कपड़ा पहन लिया उसको बागा कहते हैं। सिर मुकुट, ये मोर के जो 5 रंग की पंख होते हैं ना, उसके उदाहरण देके अपने को समझा रहे हैं। अब उसके सिर पे जब मुकुट होता है, मोर के माथे पे कलंगी यानी जना के माथे पे गुरु को पंजो सोई मुकुट कहिए हैं। महापुरुषों के सिर पे गुरु का पंजा होता है, मुकुट है। मोर का पगा कुरंग चरम सो जना का चरण दीसबा मातर कुरंग है। सो नंगे पांव रहे महानिर्गुण है, फाटी एड़ियां रहत है चरणा के रज लाग रही है। सो धोबा धाबा को हेत नहीं तीसु कुचल कुरंग कहिए हैं। मोर के जो पैर है ना, मोर बड़ा सुंदर माना जाता है पर उसके जो पैर है ना वो बड़े कुचल माने जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण है, उसके पैर की पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है, इसलिए उसके पैर ऐसे बनाए जाते हैं। नहीं तो इतना बड़ा शरीर उस पैर पर टिकेगा कैसे। ऐसे मतलब महापुरुषों का बताया है कि महापुरुष की जो भक्ति है वो इस त्याग के ऊपर टिकती है कि वो धोबा धाबा का वो करते नहीं है, बस जो है उस स्थिति में रहते हैं, मतलब सहज भाव में रहते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, सहज भाव में रहते हैं। और सबसे पहले तो कैसे ऐसे पैर क्या निशानी, तो पैर ऐसा नहीं कि अपनी एड़ियां फटा लो और ये कर लो, वो नहीं कह रहे। एड़िया फटाने का महान निर्गुण पद में, नहीं तो अपन सोचे पैर गंदे रखो, इसका मतलब यही है एड़ी फड़ा और यही महापुरुषों की निशानी। मतलब महान निर्गुण है। नंगे पांव रहे यानी महान निर्गुण है, यानी कि तीनों गुणों से परे हो गए, यानी कि रजोगुण से पड़े हो गए, फाटी एरिया रहते हैं, यानी कि वो शरीर की वैसी एयर नहीं करते दिखावे वाली यानी कि रजगण लाग रही हैं। धोबा धाबा को हेत नहीं तीसु कुचल कुरंग कहिए, बाहरी दिखावे से परे हो गए। मोर नृत्य करे तब पाखड़ा फुलराए रू घूमर देवे। जब मोर नृत्य करता है तो पूरा नाचता है, ऐसे जन सूरत निरत करके राम जी को ध्यान करे। शब्द की घोर होए सोई घूमर परे, उसको नाचना कहते हैं। एक तो मोर बाहर ऐसे जो नाचता है घोर होती है, उसको मोर बोले तब ऊंचा टूका बोले, जोर जोर से ऐसे मुंह ऊपर करके बोलता है। जन बोले तब ऊंची आशे ब्रह्मवाणी बोले। महापुरुष कैसे बोलते हैं, जब भी बोलते हैं ब्रह्मवाणी बोलते हैं। राम जी कुंगावे सोई उत्तम शब्द कहिए हैं, वो मात्र राम जी की तो महिमा करते हैं, राम जी का ही गान करते हैं, उसको उत्तम शब्द बोला है। वायु कहिए पवन तिको रिपु सर्प, सर्प सोही प्राण को रिपु काल। वायु बोला है पवन को, और तीको मतलब सांप जो क्या खाता है, सांप हवा खाता है, इसलिए सांप को वह पवन का शत्रु बोला है। और वही जो है वो प्राणों का भी शत्रु है, काल जैसे पवन का शत्रु सांप, ऐसे महापुरुष हमारे प्राणों का शत्रु काल है। मोर का शब्द सुन के सांप भाग जाता है,
ऐसे महापुरुषों के शब्द भजन राम जी का नाम अचार सुन के काल चला जाता है। तरु गिरी गुहा निवास, यहाँ पर जो है मोर इति जाएगा रहे, वहां पर मोर रहते हैं। ऐसे महापुरुष कहाँ रहते हैं? तो महापुरुष भी गिरी गुहा निवासिक भूमि का देखे, यानी कि निर्दावा भूमि देखते हैं, यानी कि जहाँ पे दावा नहीं है, ऐसी भूमि देखते हैं और वहां निवास करते हैं। मोर का महापुरुष फरमारे तुलना करके अपने को महापुरुषों के बारे में फरमा रहे। अब इसका दूसरा और तीसरा अर्थ आगे कल फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम राम। हाँ।